मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आप लोग 1 2 3 4 शुरू नहीं करना। क्या करना, मीनिंग ऑफ मेरिट कम्युनिकेशन को ए के तौर पर आप लिख दोगे, ठीक है, ए मीनिंग ऐसे, तो आंसर को स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या कर सकते हो, ए मीनिंग डाल देना। सो सिंपल सी बात है, मीनिंग ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन राइटिंग फॉर्म में लिखते हो rather than spoken words, it is known as रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, और एक और चीज क्या करना, बी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन क्या क्या होगा, लेटर्स, मेमोज, नोटिसेस, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मिनट्स, ये सब एग्जाम्पल हुआ। डू यू एग्री? एंड देन मेक सी एज मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उससे बड़ा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल अंडरस्टैंड आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वन बाय वन। पहला मेरिट है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सी, कोई भी कंपनी हो, वो कुछ भी राइटिंग फॉर्म में दे रही है, दैट कैन गो अगेंस्ट देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आजकल व्हाट्सएप में भी मैसेजेस कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड होते हैं। यदि कोर्ट ने तुमको नोटिस भेजा आने के लिए और 2 ब्लू टिक मिल गया, दिख गया, देन इट इज प्रेज्यूम्ड तुमको मिल गया है मैसेज और तुमने देखा है, और तुम नहीं गए और तुमने बोला नहीं देखा है, तो कब माना नहीं जाएगा। जो भी पेनल्टीज है वो लागू हो जाएंगे। सो व्हाट्सएप के 2 ब्लू टिक भी बहुत बड़ा संकेत है कि हैव रिसीव्ड द मैसेज। बट अभी व्हाट्सएप पे ये भी फीचर आएगा, हाँ मानते, लेकिन 90% लोग इस पे ध्यान नहीं देते, जैसा है वैसे ही रखते हैं। टू एग्री? 90% लोग। सो अनलेस तू चेंज करता है, बट इफ दे हैव सेंट यू एंड देयर इज अ ब्लू टिक मींस यू हैव रिसीव्ड। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो कायदा बहुत सख्त हो गया है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत केयर से ड्राफ्ट होता है। सिंस रिटर्न कम्युनिकेशन इज ओपन टू वेरिफिकेशन, और ऑथेंटिसिटी तुम चैलेंज कर सकते हो। अरे ये हुआ था, एक कार ने बोला था, अपने राइटिंग में दिया था 28 का माइलेज देगी, 25 to 28, माइलेज 17 का मिल रहा था। वो चला गया कोर्ट केस किया था, कंपनी हैड टू पे सम फाइन और पेनल्टी। तुम ऐसे ही नहीं लिख सकते, वो लोग लिखते ना अंडर स्टैंडर्ड ड्राइविंग कंडीशन लिखते हैं, बट अंडर स्टैंडर्ड ड्राइविंग कंडीशन में 25 का 22 मिलना चाहिए, 16 17 क्यों मिल रहा है? देन तो फंसेगी कंपनी। क्या होता है, कंपनी 20 लिखती है, 17 18 मिला तो इट इज अंडरस्टूड सिटी ड्राइविंग में हुआ रहेगा, वो हाईवे ड्राइविंग का होता होगा, बट तुम ऐसे लिख नहीं सकते। सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बड़े ध्यान से लिखते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट। रीड इट मेनी टाइम्स। द रिसीवर ऑफ अ रिटर्न कम्युनिकेशन कैन गो ओवर द मैसेज एट एनी टाइम अगेन एंड अगेन। तुम्हारे किसी खास फ्रेंड ने मैसेज भेजा, तुम बार बार रीड नहीं करोगे, तू तो करेगा ना, तेरे तो बहुत सारे खास फ्रेंड्स हैं। हाँ, हाँ, आई मिस यू सो मच, प्लीज कम फॉर द क्रिसमस पार्टी। ठीक है, रीड इट मेनी टाइम्स। तो कई बार उसको रीड कर सकते हैं, उसका मीनिंग इंटरप्रेट तुम कर सकते हो। यस क्वेश्चन? सर शायद अपनी मीटिंग रिकॉर्ड ऑन है बेटा। तो थर्ड नंबर, परमानेंट रिकॉर्ड। ओके, परमानेंट रिकॉर्ड। Written communication becomes a permanent record of the organization and can prove very useful for future reference. तुमने आज लिखा है, भविष्य में वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंट होगा। और बाय द वे, मिनट बुक पता है ना, मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर जो मीटिंग में हुआ था उसका रिटर्न फॉर्म को क्या बोलते हैं? मिनट्स। वो तो परमानेंट रिकॉर्ड है, उसमें तो कुछ हाथ से लिख नहीं सकते, कुछ चिपका नहीं सकते, हर एक पेज को सीरियल नंबर चाहिए, टाइप चाहिए, चेयरमैन का सिग्नेचर रहता है। वो कोर्ट ऑफ लॉ में तो परमानेंट रिकॉर्ड है, उसको परमानेंटली रखना पड़ता है द हेड ऑफिस। कोर्ट में कभी भी मांग सकते हैं वो डॉक्यूमेंट, तो इट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। इसलिए बहुत सोच समझ के लोग लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तुम्हारे लीगल एविडेंस में तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारे आजकल ड्रग्स के लिए जो कुछ एक्टर्स के बच्चे कुछ पकड़े गए ना, वो तो व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू ट्रैक हो गए। और आजकल डिलीटेड मैसेज भी शायद निकाल सकते हैं ना, विड्रॉ कर सकते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो उसमें वो लोग फंसे। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन राइटिंग, इन प्रिंट फॉर्म, वेदर व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह लागू होता है। इसलिए जो राइटिंग है, यदि सामने वाले ने प्रॉमिस एक किया था, अभी घर खरीदने से पहले क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, बराबर है? एग्रीमेंट टू सेल में सामने वाले ने बोला है वो 50 लाख में फ्लैट देगा, और मैंने बोला है मैं आपको चेक्स दूंगा, किसी एक ने भी कम ज्यादा किया तो एग्रीमेंट, डील कैंसिल हो सकता है, क्योंकि फॉलो नहीं किया ना उसने। उसने 50 लाख का बाद में बोला नहीं 55 लाख में
बेचूंगा, आंसर इज नो। साइन क्यों किया? एग्रीमेंट टू सेल। याद रखो, कोर्ट विल नॉट से ज्यादा या कम है, डील है ना 50 लाख का, अब वो ज्यादा या कम दैट कोर्ट नेवर डिसाइड्स, ठीक है। वाइड वाइड एक्सेस, अभी सीधी बात है, नोटिस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ था लास्ट? आई थिंक इट वाज 29 अगस्त 2022। उनके लाखों शेयर होल्डर्स है, सबको नोटिस एक साथ गया था, वाइड ऑडियंस पूरे इंडिया में। सो वाइड एक्सेस, अब जब रिटर्न फॉर्म में डालते हो, इट इज अ बेस्ट चैनल फॉर कम्युनिकेशन फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू पर्सन लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस, वाया एसएमएस ऑल्सो, वाया ईमेल तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। बैंक्स आजकल क्या करते हैं, उन लोगों ने अपना सोशल मीडिया बहुत बढ़ा दिया है, बिकॉज रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में तुम एक रिटर्न फॉर्म कर दो, ईमेल कर दो। शादी के पहले कैसे बड़े बड़े कार्ड आते थे, आजकल क्या आता है, व्हाट्सएप में फोटो भेज देते, आ जाओ। तुम्हारा जमाना जब आएगा 5-10 साल बाद, तभी तो कार्ड शायद बंद हो चुके होंगे, सिर्फ वो ईमेल फोटो भेजेंगे डिजिटल, बस वही इनविटेशन माना जाए, करेक्ट। नो नीड फॉर पर्सनल कांटेक्ट। अभी मैं तुमसे सामने बात कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई कर रहे हो, रिटर्न में मैंने भेज दिया, वो अपने कंफर्टेबल टाइम में देखेगा। बट तुम मोबाइल देखने आया तो मुझे वहीं पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट्स अ इशू, कि मैं भी उस समय प्रेजेंट चाहिए। लेकिन रिटर्न में लिटरेचर भेज दिया तुमको, तुम अपना देख के रिवर्ट बैक करोगे। सो पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वंस इट इज सेड तो सामने वाला अपने टाइम के हिसाब से देख के रिप्लाई करते हैं। कंप्लीटनेस, written message are prepared with perfect knowledge of the things concerning the matter, so there is completeness in message। मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। अभी कुछ इनकम्प्लीट रह गया तो मैं एक बताता हूँ, एक ये देखो, ये फॉर्मेट है लेटर का। यदि कुछ मिस हो गया तो तुम नीचे लिखोगे पोस्टस्क्रिप्ट, यहाँ पे नीचे पीएस लिखोगे, और कुछ पार्ट जो मिस हो गया बताओगे। बट डू यू एग्री, तुम सोचोगे सामने वाला पीएस लिख रहा है और उसने लिखना चाहिए था किधर, इधर बॉडी ऑफ लेटर इधर लिखना चाहिए था ना, वो भूल गया, उसने एंड में लिखा। तो तुम बोलोगे ये इतनी छोटी चीज भूल रहा है तो तुमको सर्विस क्या देगा, तो तुम शायद डील ही नहीं करो। प्रोफेशनल ऑफिशियल लेटर्स में पीएस आता ही नहीं है, इसको पोस्टस्क्रिप्ट बोलते हैं, कि भाई यहाँ भूल गए तो इधर लिखा। कोई भी ऑफिशियल लेटर में, हाँ बर्थडे पार्टी, तुमने यहाँ पे सब प्लीज कम फॉर द बर्थडे पार्टी, लास्ट में लिखा पीएस प्लीज डोंट कम विदाउट गिफ्ट, वो चलेगा, पर्सनल लेटर पे चलेगा। तुमने सामने वाले को बोला कि भाई गिफ्ट लेकर आ रहा, ऑफिशियल में ऐसा नहीं चलता, ओ आई फॉरगॉट टू कोड 10% डिस्काउंट, नहीं चलती, जो भी लिखना है इधर लिखो। सो तुम कंप्लीट रखते हो, क्योंकि इनकम्प्लीट कुछ भी रहा और बाद में पता चला मिस हो गया, तुम्हारा नाम भी खराब होता है। तुमको विश्वास नहीं होगा, अच्छे अच्छे कंपनीज का जो कागज रहता है, जो तुम्हारा जो बुक का कागज उससे डबल मोटा रहता है, उसमें लेजर प्रिंटिंग का हाईएस्ट क्वालिटी वो लोग यूज करते हैं, तब जाकर तो कंपनी इतना अच्छा आपको कागज दिखेगा, ऑनवलप एक नंबर का रहता है, ये लोग बहुत अच्छा केयर लेते हैं, ओके। और लास्ट में इकोनॉमिकल। अभी एक बात बताता हूँ, मेरे जो कजिन थे कनाडा में, व्हेन दे वर टू गेट मैरिड, वो लोग इंडिया में आए, प्रिंट वो लोग आए शादी का शॉपिंग के लिए। उनको जब पता चला इंडिया में प्रिंटिंग इतना सस्ता है, उन लोगों ने इंडिया में छपवाए शादी के कार्ड्स और यहाँ से कुरियर किए। वहां पे तो डॉलर्स में रहता है रेट। बट बोलने का तात्पर्य है कि वो जन दैट वाज 5 इयर्स बैक। आजकल जो शादी के कार्ड्स के बजाय, जो तुम्हारे रिलेटिव्स कनाडा अमेरिका लंदन सब जगह रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, सिंपल सा एक व्हाट्सएप मैसेज चला गया, तुमको जो बोलना है राइटिंग फॉर्म में चला गया। पहले फोन करना, मेरे टाइम में 100-150 रुपया मिनट लगता था फोन करना, इफ यू यू हैव टू कॉल कनाडा, ठीक है। नाउ इट इज जीरो, व्हाट्सएप कॉल, यू कैन टॉक टू एनीबडी ना। मेरे स्टूडेंट्स, जो तेरी बहन ने कॉल किया था डाउट के लिए लंदन से, और दूसरा था गुनवीर, व्हाट्सएप कॉल। सो बोलने का तात्पर्य है कि नाउ बहुत इकोनॉमिकल हो गया, तुम राइटिंग फॉर्म में डाउट्स पूछो, राइटिंग फॉर्म में जवाब दो, तुमको प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो गया, कितने सारे पेड़ कटने से बच गए हो। ओके, एनी क्वेश्चंस? नहीं। सो ये था तुम्हारा, बहुत सिंपल है, मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। बट जैसे मैंने बताया एबीसी फॉर्म में जरूर लिखना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन खत्म होता है।